वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2018 में आई हेल फिस्ट मूवी के बारे में बात करेंगे। ये एक अमेरिकन स्लेजर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया था जॉर्ज प्लॉटकिंग ने। अगर हम इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में बात करें तो IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड नाउ रॉटेन टमेटो पेट्स 41% फ्रेश। अब दोस्तों, मूवी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू कमर हो तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम मिलकर ट्राई करेंगे कि आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी यूनिक हॉरर मूवीज लेकर आते रहें। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत कुछ यंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को दिखाकर होती है जिनके नाम नेटली ब्रॉक और ब्रॉक के रूममेट्स टेलर क्वीन एंड एसर को दिखाकर होती हैं, जो कि इनके बॉयफ्रेंड्स थे। और ये सभी आज हेलोवीन के मौके पर अपनी इस रात को यादगार बनाने के लिए और थोड़ा सा सेलिब्रेट करने के लिए टाउन में लगे एक हेल फ्रेश नाम की जगह पर नेटली को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जो कि बेसिकली एक हॉरर थीम पार्क था। बट एनीवेज नेटली ये इनके साथ इस फेस्ट में चलने के लिए तैयार नहीं थी ड्यू टू सम हेलोवीन स्टफ। तो इस बात को देखते हुए ब्रॉक नेटली को थोड़ा सा कन्विंस करते हुए कहती हैं कि इस फेस्ट के अंदर इसका बॉयफ्रेंड ग्लेन वो भी इनवाइटेड था। तो अब नेटली ये इस बात को सुनते ही तुरंत इनके साथ इस फेस्ट में चलने के लिए हाँ कह देती हैं। तो अब सीन चेंज होकर सीधा उसी फेस्ट की तरफ फोकस करता है, जिसमें अब ये सभी आपस में मिलकर इस थीम पार्क को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर अब अपने डर पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के लिए इस पार्क की मेन जगह यानी कि ज़ॉम्बी मैच में चलने के लिए एक दूसरे को चैलेंज कर उसमें जाने के लिए कहते हैं, बिकॉज वो इस फेस्ट की मेन थीम कहलाई जाती थी। तो खैर, अभी ज़ॉम्बी मैच में आने के कुछ ही देर के अंदर ही नेटली अपनी फ्रेंड्स टेलर और ब्रॉक के साथ इस ज़ॉम्बी मैच को एंजॉय कर बस इधर से जाने ही लगती हैं। तो तभी ही इसी दौरान इनको एक छोटी सी टीनेज लड़की काफी बुरी तरीके से डरते हुए घबराई हुई इस मैच के अंदर आती हुई दिखाई देती है, जो कि चिल्लाकर इन सभी को बताने की कोशिश करती हैं कि कोई अजीब सा मास्क पहना हुआ आदमी इसको इस फेस्ट में मारने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों, इतने में ही हम सभी को सेम ऐसा ही एक आदमी मास्क पहना हुआ जैसा कि ये लड़की हम सभी को कहकर बता रही थी ठीक इस मैच के अंदर दिखाई देने को मिलता है, जो कि सीधा इसी छोटी सी लड़की के पास आकर अपनी एक बड़ी सी मसेटी निकालकर सीधा इसके पेट में घोंपकर इसको मार डालता है। बट अब दोस्तों, शॉकिंग बात ये थी कि नेटली और उसकी फ्रेंड्स को इस भयानक से इंसिडेंट को देखकर डरने के बजाय जोर जोर से हंसी आती है, बिकॉज दोस्तों इसकी वजह ये थी कि जो इंसिडेंट हम सभी ने अभी देखा था यह इसको देखकर ऐसा समझते हैं कि इस पूरे ज़ॉम्बी फेस्ट का लोगों को डराने के लिए एक पार्ट ऑफ हिस्सा था जिनको देखकर ये डर जाए। अब दोस्तों, ये कोई रियलिटी थी या फिर कोई क्रीपी सा मजाक, तो ये बात तो हमको मूवी में आगे चलकर ही पता चलेगी। सो बाय द वे, अब ये सभी इस मैच से निकलकर इस फेस्ट में लगे डेडलैंड नाम के एक झूले पर उसकी राइड लेने के लिए ही जा रहे होते हैं। तो तभी ही इसी बीच नेटली का बॉयफ्रेंड ग्लेन ये इन सभी को इस राइड को लेने से मना कर देता है, बिकॉज ग्लेन आज रात नेटली को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए कुछ सॉफ्ट टॉयज खरीदने के लिए सोचता है। तो इसलिए ये अपने फ्रेंड्स को अपने बिना ही इस राइड को एंजॉय करने के लिए कहता है। सो मेनवाइल अब ग्लेन जैसे ही नेटली के लिए कुछ सॉफ्ट टॉयज लेकर ही आ रहा होता है। तो दोस्तों, इसी दौरान हम सभी उसी ही क्रीपी से मास्क पहने हुए आदमी को देख पाते हैं जिसने कुछ ही देर पहले एक छोटी सी टीनेज लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारा था। और अब ये यहाँ पर आकर ग्लेन को इंटेंशनली धक्का दे इसको नीचे गिराकर अपने हाथों में एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर सीधा ग्लेन के मुंह पे बीचों बीच मार इसके सर के टुकड़े कर इसको भी बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। एंड सीरियसली दोस्तों, मैं चाहकर भी अब सभी को इस इंसिडेंट की इमेज नहीं दिखा सकता क्योंकि ये सीन बहुत ही ज्यादा घोर और ब्रूटल था। एंड आई बिलीव आप सभी मेरी इस बात को एक छोटी सी रिक्वेस्ट के तौर पर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे।
एनीवेज अब ये ग्लेन को मारने के बाद अब इसके जेब से इसका फोन निकालकर इसके फिंगरप्रिंट्स की हेल्प से ग्लेन के फोन को एक्सेस कर नेटली को टैक्स करके उनकी लोकेशन के बारे में पूछने की कोशिश करता है, जिसकी हेल्प से ये उनकी लोकेशन को फिगर आउट कर उन सबको भी मार सके। तो खैर वहीं दूसरी ओर नेटली यह अनजाने में गलती से अपनी लोकेशन के बारे में उस आदमी को बता देती है, ऐसा सोचते हुए कि यह ग्लेन का मैसेज है। नाउ ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉर्नर नेटली ये अब अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस डेड लैंड की राइड को एंजॉय करने के बाद ये सभी अब मिलकर अब ट्रिपल मैच में जाकर अपने डर पर थोड़ा सा और कॉन्कर करने के लिए बस इस क्रीपी शो का मजा ही लेते हैं। तो इसी बीच हम सभी फिर से उसी मास्क वाले आदमी को देख पाते हैं, जो कि ग्लेन को मारने के बाद अब इनको स्टॉक कर ठीक इसी शो के अंदर पीछे के दरवाजे से आ जाता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये इनके पीछे कैसे आया, तो इसका रीजन वो ही नेटली का मैसेज था। मेनवाइल आप ऐसे ही अकेले में इस क्रीपी शो को एक्सप्लोर कर बस इसके मजे ही ले रहा होता है। तो इसी बीच इसको अपने ठीक सामने वो ही मास्क पहना हुआ आदमी खड़ा दिखाई देता है, तो जिसको देखते ही एसर डरते हुए बस इधर से भागने की कोशिश ही करता। उससे पहले ही यह आदमी एसर को धक्का दे पीठ के बल लेटाकर इसकी गर्दन को कस के पकड़कर अपनी जेब से एक चाकू को निकालकर सीधा इसकी आंख में उसको घुसाकर बहरे में से एसर को मार डालता है। मेनवाइल अब दूसरी तरफ नेटली, टेलर, ब्रॉक एंड क्वीन ये सभी अब इस क्रीपी शो से बाहर निकलकर बस एसर के दोबारा आने का वेट ही कर रहे होते हैं, जो कि अभी कुछ ही देर पहले उस मास्क वाले आदमी के थ्रू मारा गया था। अब इतने में ही एक अजीब सा क्लाउन वो सीधा नेटली के पास आकर इसकी शर्ट के ऊपर उल्टी कर यहाँ से सीधा भाग जाता है। तो इस इंसिडेंट को देखते हुए नेटली बस अपनी शर्ट को साफ करने के लिए पास के ही एक पब्लिक वॉशरूम की तरफ ही जाती है। तो इस वॉशरूम के अंदर आने की कुछ ही देर के अंदर ही वो ही क्रीपी सा मास्क पहना हुआ आदमी इसको भी सेम ग्लेन और एसर के तरह मारने की कोशिश कर रहा होता है। बट नेटली ये जैसे तैसे इस आदमी से अपनी जान बचाकर फाइनली इस बाथरूम से निकलकर अपनी फ्रेंड ब्रॉक के पास जाकर इसको इस इंसिडेंट के बारे में बताने की कोशिश करती है कि वो ही मास्क पहना हुआ आदमी मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस टेरिफाइड बात को सुनते ही ब्रॉक इस सिचुएशन के बारे में कुछ करने की कोशिश ही करती, तो तभी ही इसी बीच इनको अचानक से टेलर की जोरदार चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो उसकी आवाज सुनते ही ये सभी बस इस मोमेंट को फिगर आउट करने के लिए टेलर के पीछे ही जाते। तो दोस्तों हमको फिर से वो ही मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देने को मिलता है, जो कि सीधा टेलर के पास ही जाकर उसके पेट में चाकू घोंपकर सब लोगों के सामने मार डालता है। तो अब पीछे ही खड़ा क्वीन इस भयानक मोमेंट को देख टेलर को इस आदमी से बचाने के लिए ही आता। तो इसी बीच ये आदमी टेलर के साथ साथ क्वीन को भी लपेटे में लेकर मार डालता है। तो अब इस खतरनाक दृश्य को देखते हुए यहाँ पर ये सभी लोग इन दोनों को ऐसे मरते देख इधर से उधर हड़बड़ी मचाकर बहुत ही बुरी तरीके से भागने लगते हैं। तो बस इसी बात का फायदा उठाते हुए ये आदमी इसी भीड़ में कहीं छुपकर अचानक से यहाँ से भाग जाता है, जिससे कि नेटली और ब्रॉक इसको पकड़ ना सके। सो बाय द वे नेटली और ब्रॉक ये अपने फ्रेंड्स को ऐसे मरते देख इस आदमी से अपनी जान बचाकर इस फेस्ट से बाहर निकलने का रास्ता ही ढूंढ रहे होते हैं। तो दोस्तों ये दोनों गलती से इस जगह से बाहर निकलने के बजाय अनजाने में इसी फेस्ट की सबसे बड़ी मैच के अंदर चले जाते हैं, और वो मास्क पहना हुआ आदमी इन दोनों को इस मैच के अंदर जाता देख छुपकर पीछे से देख लेता है। तो ये भी इन्हीं के पीछे अपना टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा इस मैच के अंदर चले जाता है। तो अब नेटली और ब्रॉक ये गलती से इस मैच में आकर बस अब इधर से बाहर निकलने का रास्ता ही ढूंढ रहे होते हैं। तो इसी दौरान इन दोनों को ऐसा रियलाइज होता है कि वो ही मास्क वाला आदमी ठीक इसी मैच के अंदर एंटर कर चुका है। तो इसी बात को नोटिस करते हुए ये ठीक पास ही में बने एक रूम के अंदर जाकर उस आदमी के यहाँ से गुजरने का इंतजार करते हैं। तो खैर अब उस आदमी के इधर से गुजरते ही ये दोनों इस कमरे से बाहर निकल हिम्मत कर इस क्रीपी जगह से बाहर निकलने की कोशिश ही करते हैं। उससे पहले ही वही आदमी अचानक से ठीक इनके पीछे से आकर एक कुल्हाड़ी से अटैक कर ब्रॉक की टांग काट देता है। तो मेनवाइल नेटली अपने हाथ में रखी बेसबॉल बैट को लेकर सीधा उस आदमी के सर पे मारकर ब्रॉक को इस क्रीपी आदमी से बचाकर बस इसको इधर से बाहर लेकर ही आ रही होती है। तो दोस्तों इतने में ही कुछ शेरिफ अचानक से इस मैच के अंदर आ जाते हैं। तो शेरिफ ये नेटली और ब्रॉक की इतनी बिगड़ी हुई हालत को देख सेफली इन दोनों को इस मैच से बाहर लेकर आ जाते हैं, और फाइनली ये दोनों उस आदमी के हाथों मरने से बच जाती हैं। बट अब दोस्तों रही बात उस आदमी की, तो शेरिफ को वो क्रीपी आदमी काफी ज्यादा ढूंढने पर भी इस पूरी मैच में नहीं मिलता। तो दोस्तों आखिर में वो आदमी कहाँ पर गया
तो इसके लिए तो हम सभी को इसकी आने वाली मूवी हेलफिश 2 तक के लिए वेट करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट ईयर ही आने वाली है। अब दोस्तों, आप सभी मुझसे पूछोगे कि इस आदमी ने आखिर में सिर्फ इन 500 को मारने की कोशिश क्यों की, तो आप सभी फिर से एक बार जाकर इस वीडियो को एग्जैक्टली 2 मिनट और 28 सेकंड से देखना शुरू कर दीजिए, जिसमें आप सभी के आधे डाउट तो ठीक उधर ही क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों, आपके मन में अभी एक और सवाल आ रहा होगा कि आखिर में यह आदमी कौन था और ये क्यों लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारता था। तो दोस्तों, ये आदमी एक तरीके का साइकोपैथ सीरियल किलर था, जिसको लोगों को बिना रीजन के मारना अच्छा लगता था, क्योंकि यही चीज तो हम इस पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक देखते हुए ही आ रहे हैं। अब बाकी आप इसके बारे में और अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा, हम सभी को इसके सेकंड पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो वेल दोस्तों, यही थी हेलफिश मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा।